वेलकम बैक टू दी अनदर लेक्चर। पिछले दो लेक्चरों में मैंने सेल का बेसिक बता दिया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बता दिया। फिर स्टार्ट किया था मैंने एक ओवरव्यू देख लिया था प्रोकैरियोटिक सेल का, और प्रोकैरियोटिक सेल में स्टार्ट कर चुके थे हम उसका सेल एनवेलप वाला टाइप। जो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप होता है उसमें तीन चीज़ आती हैं। पहला ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल पार्ट कंप्लीट कर लिए था। अब देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन, पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन दोनों ही प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में सिमिलर होती है, सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और ये किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ लिपिड की। ये लिपिड की होती है और बाइलेयर होती है। और कौन सी लिपिड? फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड होती है। ये बात है हमारी सेल मेम्ब्रेन की। अब सेल मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन का लिपिड का एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है लिपिड का। इसका ये वाला पार्ट जो होता है, हेड वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हेड। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर अट्रैक्ट करता है। जो टेल वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। ये वाटर को रिपेल करता है, वाटर को रिपेल करता है। टी वाला इसका स्ट्रक्चर हो, एक बार केमिकल स्ट्रक्चर और देखते हैं। जैसे ये CH2, CH और CH2, इससे अल्कोहल जुड़ा होगा, इससे अल्कोहल, इससे अल्कोहल OH, और इससे एक फैटी एसिड जुड़ जाएगा, ये एक फैटी एसिड है। इसी तरह से यहाँ पर एक फैटी एसिड जुड़ जाएगा, ये एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड क्या होता है? कार्बन की लंबी चेन और COOH ग्रुप जुड़ता है, COOH। तो ये हो गया फैटी एसिड के बारे में। इस OH से जुड़ेगा फॉस्फेट, इससे फॉस्फेट जुड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा सेल मेम्ब्रेन का, ये बोथ में होती है। अब सेल एनवेलप यहाँ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का कंप्लीट होता है। सेल एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें पहला क्या था? पहले हमने पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर पढ़ा था सेल वॉल, सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों ही हो गया। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर देखा था हमने प्रोकैरियोटिक सेल में, उसका नाम है सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? इसमें भी तीन चीज़ें आती हैं। पहला फ्लैजेला पढ़ेंगे, दूसरा पिलाई पढ़ेंगे, तीसरा फिम्ब्राई पढ़ेंगे, फिम्ब्राई। तो सबसे पहले हम फ्लैजेला की बात करते हैं। फ्लैजेला, तो जो फ्लैजेला होता है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो कि सेल अलग है, यूकैरियोटिक सेल अलग है, प्रोकैरियोटिक सेल अलग है, तो इनके स्ट्रक्चर में भी चेंजमेंट होता है। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करते हैं, यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। इसकी सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल ये प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा उसकी बेसल बॉडी होगा, फिर उसका हुक होगा, फिर फिलामेंट होगा। ये वाला पार्ट बेसल बॉडी, ये वाला पार्ट हुक,
और ये वाला पार्ट फिलामेंट। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के पास 3 पार्ट होते हैं। कौन सा? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। अब देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला होता है वो बना होता है फ्लैजलिन प्रोटीन का। फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है और क्या करता है? इट हेल्प इन मूवमेंट। ये मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये इट इज़ अ सिंगल सेल फीचर। ये सिंगल सेल फीचर है। अब आप कहेंगे सिंगल सेल फीचर है तो यूकैरियोटिक में कैसे हो सकता है? ये सिंगल सेल का फीचर है, ना कि सिंगल और सेल ऑर्गेनिज्म का। अब ऐसे यूकैरियोटिक सेल में जैसे स्पर्म होता है तो स्पर्म के पास भी फ्लैजेला होता है, वो तो होता ही सिंगल सेल है ना, इसीलिए। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला की। यूकैरियोटिक फ्लैजेला, मान लो ये यूकैरियोटिक सेल है, ये बेसल बॉडी है, ये डायरेक्ट फिलामेंट, इसमें हुक एब्सेंट होता है। बेसल बॉडी, फिलामेंट। यूकैरियोटिक का जो फ्लैजेला होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, ओनली 2 पार्ट। पहला होता है बेसल बॉडी, दूसरा फिलामेंट। इसमें हुक एब्सेंट होता है, हुक एब्सेंट। पर प्रोकैरियोटिक सेल में हुक प्रेजेंट होता है। और ये कौन सी प्रोटीन का बना होता है? ये स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, स्पेशल प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम होता है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन। प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला बनाता है फ्लैजलिन प्रोटीन से और यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब हम देखते हैं पिलाई। पिलाई प्रोकैरियोटिक सेल की बात आ गई। प्रोकैरियोटिक, मान लो ये सेल था, ये सेल है, तो सरफेस स्ट्रक्चर पे इस तरह से पिलाई प्रेजेंट होती, इस तरह से पिलाई प्रेजेंट होती है, इस तरह से। तो इसकी जो शेप होती है वो ट्यूबुलर होती है, ट्यूबुलर, है ना। ये ट्यूबुलर शेप होती है। और ये किससे बने होते हैं? ये जिस प्रोटीन से बने होते हैं उसका नाम है प्लीन। और इनका रोल क्या है? इनका रोल है इट हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक्स बाय फॉर्म। ई कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। जैसे बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड जब ट्रांसफ़र होता है तो ये अटैच हो जाएंगे दूसरे बैक्टीरिया से, फिर अपना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर देंगे भाई, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये उसमें हेल्प करते हैं। अब है फिम्ब्राई। फिम्ब्राई तो ब्रिसल शेप के होते हैं, जैसे ये सेल है, ये ब्रिसल शेप के फिम्ब्राई होते हैं। और ये हेल्प करते हैं, इट हेल्प इन अटैचमेंट ऑन रॉक एंड सबस्ट्रेट। तो ये पार्ट था सरफेस स्ट्रक्चर का। सरफेस स्ट्रक्चर का, सरफेस स्ट्रक्चर में हमने 3 चीज पढ़ ली। पहला फ्लैजेला देख लिया, साथ ही साथ में यूकैरियोटिक सेल का भी फ्लैजेला देख लिया, फिर पिलाई देख ली, फिर फिम्ब्राई देख ली। अब आगे देखते हैं, ये आप स्लाइड देख लीजिए आराम से ताकि नोट कर सकें। अब देखिए जो फ्लैजेला है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसका नंबर ऑफ एग्रीगेशन
किस तरह से अटैचमेंट है उसका, वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट बैक्टीरियल सेल में, डिफरेंट बैक्टीरियल सेल में। जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, इसके पास सिर्फ एक ही फ्लैजेला है एक तरफ, तो इसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। और ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास दोनों तरफ है, एक इधर है और एक इधर है, इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। और एक ये बैक्टीरिया है, इसके हेड पे बहुत सारे फ्लैजेला होंगे ऐसे करके, ऐसे, इसको बोलेंगे हम सेफेलोट्राइकस। और एक ये बैक्टीरिया मान लो, इसको दोनों तरफ बहुत सारे फ्लैजेला, इधर भी और इधर भी, तो इसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। और ऐसा बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ फ्लैजेला हो, चारों तरफ, उसको बोलेंगे पेरिट्राइकस। और एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजेला ना हो, नो एनी फ्लैजेला, उसको बोलेंगे एट्राइकस। इसके पास कोई फ्लैजेला नहीं है। इसका एग्जाम्पल है कोकस बैक्टीरिया के पास कोई फ्लैजेला नहीं होता है। दूसरा माइकोप्लाज्मा PPLO, ये याद रखना आपको, इसके पास भी कोई फ्लैजेला नहीं होता है। और एक तीसरा होता है साइनोबैक्टीरिया के पास भी कोई फ्लैजेला नहीं होता, ये विदाउट फ्लैजेला होते हैं। अब हम चैप्टर में आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं मीजोजोम। अब मीजोजोम के बारे में जानते हैं। जैसे ये सेल है, इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस सेल वॉल है, बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ एक्सटेंशन है, इनफोल्डिंग है, ये इस तरह से इनफोल्डिंग है, इसको बोलेंगे मीजोजोम। ये है मीजोजोम। अब इनसाइड सेल, अभी हमने बाहर का देख लिया, सेल के बाहर क्या होता है, अब सेल के अंदर की स्टडी करेंगे क्या क्या होता है। ये देख लीजिए, मीजोजोम पढ़ने जा रहे हैं। तो मीजोजोम की जो शेप है वो 3 तरह की पाई जाती है। पहली लैमेलाई, दूसरी वेसिकल शेप, और तीसरी ट्यूब्यूल शेप। जो वेसिकल शेप होगी वो मान लो ऐसी है कुछ, ट्यूबुलर शेप होगी वो इस तरह से होगी, और लैमेलाई होगी वो कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से। तो अब हम देखते हैं मीजोजोम का जो है रोल क्या है। पहली बात, इट फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनी टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो गई है और स्ट्रक्चर बनाया है मीजोजोम टू इंक्रीज सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए बनाया है। पहला रोल इसका ये है। जो सरफेस होता है मीजोजोम का, ऑन मीजोजोम एंजाइम्स
ऑफ रेस्पायरेशन प्रेजेंट। जो मीजोजोम होता है, मीजोजोम के ऊपर रेस्पायरेशन के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, रेस्पायरेशन कराने के लिए इसके पास प्रेजेंट होते हैं। और इट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं मतलब जब सेल डिवाइड करेगा तो जो मीजोजोम के जो स्ट्रक्चर बन जाएंगे वो सेल को एक दूसरे में बांट देंगे, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये। और इट हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। और सिक्रीशन में भी, इस सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं जिसका नाम है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर ये सेल था, ये क्रोमेटोफोर थे इस तरह से, यहाँ भी क्रोमेटोफोर वगैरह थे। ये क्रोमेटोफोर पे पिगमेंट अटैच होते हैं आकर, पिगमेंट अटैच होते हैं आकर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्रोमेटोफोर का मतलब क्या है? क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमेटो कलर, फोर माने पिगमेंट बियरिंग, पिगमेंट बियरिंग, ऐसे पिगमेंट जो कलर बियर करते हैं, ये मतलब होता है क्रोमेटोफोर का। और ये भी इट फॉर्म बाय इनफोल्डिंग और एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस तरह से मीजोजोम बना था। इसका जो रोल है वो फोटोसिंथेसिस का होता है इन लाइट रिएक्शन में। अब क्रोमेटोफोर किस किस में प्रेजेंट होते? क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में क्योंकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इसलिए इसको क्रोमेटोफोर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है, एनामीना एक साइनोबैक्टीरिया है। ये दो ही आपको याद रखने हैं, नॉस्टॉक और एनामीना। अब देखते हैं बैक्टीरिया का डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये डीएनए पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि विदाउट न्यूक्लियस होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है ना ये, इसीलिए। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। विदाउट मेम्ब्रेन मीन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं पैक होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये दिखता है साइटोप्लाज्म में, इसीलिए इसको बोलते हैं नेक्ड डीएनए, नेक्ड डीएनए। और ऑल इसेंशियल जीन आर प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के ही पास सारी इसेंशियल जीन प्रेजेंट होती हैं। अब एक नोट वाली बात ये है, नोट, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो किसी न्यूक्लियस में तो पैक है नहीं, कंडेंस तो होता नहीं है, तो इसीलिए को हम इसको कंसिडर्ड करते हैं एज अ सिंगल क्रोमोसोम,
सिंगल क्रोमोजोम। इसमें क्रोमोजोम तो नहीं होते, पर हम एज अ सिंगल क्रोमोजोम इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो ये बात हो गई हमारे न्यूक्लियोइड की, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए की। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम प्लाज्मिड से स्टार्ट करेंगे। आज की मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ आज क्या क्या पढ़ाया है। ये देख लिए स्टार्टिंग से, ये फर्स्ट स्लाइड है और ये सेकंड स्लाइड है, ये थर्ड स्लाइड है, ये फोर्थ स्लाइड है, ये फिफ्थ स्लाइड है और ये सिक्स्थ स्लाइड है, ये सेवन्थ स्लाइड है, ये एट्थ स्लाइड है और ये नाइन्थ स्लाइड है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।